जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, घरों में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं अनबॉक्सिंग रीजनिंग के थ्रू आपके सामने आ चुका हूं। आज हम करेंगे अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज का पार्ट 2। और कहीं ना कहीं आपने पार्ट 1 बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, आपने पार्ट 1 बहुत अच्छे से पढ़ा था। और कहीं ना कहीं आप अगर इस दोनों पार्ट को कंप्लीट पढ़ते हैं तो आपका जो IBPS RRB की कहानी है उसमें 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, चाहे वो पीओ की प्रीलिम्स की बात करें, चाहे वो क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें, या फिर आप एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें, या आने वाले टाइम पे IBPS का पीओ या फिर क्लर्क की बात करें, तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स इसके फिक्स हैं। और बस इसी के लिए नहीं, आपको इसके अलावा अगर आपने कोई व्यापम के एग्जाम्स देने हैं, स्टेट के कोई एग्जाम्स देने हैं, तो वहां भी ये टॉपिक आपको मिलता है। ठीक है भाई, तो चलने से पहले एक बार फिर से बोलूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस अगर आप प्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपको नोटिफिकेशन देंगे और आपको पता होगा कि इस समय मैं आपके सामने रीजनिंग की आरआरबी की पूरी सीरीज चला रहा हूँ, जिसके अंदर आरआरबी का पीओ क्लर्क, ठीक है, आरआरबी का पीओ क्लर्क, इसके अलावा एसबीआई का पीओ क्लर्क, ठीक है, पीओ क्लर्क और IBPS, ठीक है, इसका पीओ क्लर्क। मतलब कुल मिला जुला के इन एग्जाम्स का जो प्री सेगमेंट है, आपको प्री की पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में देने जा रहा हूं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा। सेकंड पार्ट आपके सामने मैं ला चुका हूं और चैनल को फिर से बोलूंगा सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है हिट पॉट फन टैप नॉट। ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, याद रखना है कुछ ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये हैं आपके सामने। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है? इन द गिवन वर्ड आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा, इनको जो शब्द हैं इनको आपको राइट से लेफ्ट अरेंज करना है। ठीक है बेटा, राइट से लेफ्ट अरेंज करो डिक्शनरी के हिसाब से। तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है? एफ दिख रहा है। एफ पूरा लिखने की जरूरत नहीं, फन नहीं, सिर्फ एफ से काम चल जाएगा। एफ के बाद अगर बात करें राइट से लेफ्ट में तो एच है। एच के बाद आपकी बात करें यहाँ पे तो आपका एन है, फिर यहाँ पे पी है और लास्ट में टी है। ठीक है, तो इनको मैंने अरेंज कैसे कर दिया बेटा? राइट से लेफ्ट में, वो भी कैसे? डिक्शनरी के हिसाब से। तो आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड फ्रॉम राइट इन। तो राइट से थर्ड कौन आएगा? तो देखो राइट से थर्ड कौन आ जाएगा? ये यहां से देखो 1 2 एंड दिस इज 3। तो राइट से थर्ड पे कौन आ जाएगा बेटा? एन आ जाएगा। इसका मतलब एन का मतलब क्या है? नॉट से हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट। समझ में आई बात आपको? क्वेश्चन की लैंग्वेज को बेटा समझना है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है इसी सीक्वेंस से क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं थोड़ा सुधारूंगा। यहाँ पे बेटा जो है वो थर्ड नहीं है, यहाँ पे जो है वो सेकंड है। ठीक है, सेकंड है। क्या बोला गया कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। देखो राइट से सेकंड लेटर कौन है? वर्ड कौन सा है? टैप है। इसका सेकंड लेटर कौन है बेटा? ए है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है? right hand and the second letter of the word which is first from left hand। तो देखो लेफ्ट से पहला वर्ड कौन सा? ये है। इसका सेकंड लेटर कौन है? आई है। ठीक है, आई। इसका क्या था बेटा? ए था। अब इसके बाद क्या बोला गया? हाउ मेनी लेटर्स, इनके बीच में कितने अंग्रेजी के अक्षर होंगे। तो ये देखिए ए से आई तक आप देख लीजिए इसमें कितने अक्षर होते हैं। ए के बाद देखो आपको बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, तो कितने लेटर हैं आप काउंट कर लीजिए इसको जरा सा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इनके बीच में कितने लेटर आ गए? टोटल 7 लेटर आपके आ चुके हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 विल बी द आंसर। समझ में आई बात आपको? कैसे करना है इसको, क्या अप्रोच इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज से मिलता जुलता है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज की गई। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर इस दिए गई सीरीज के सारे वर्ड्स में फर्स्ट और लास्ट को, ठीक है, पहले और अंतिम को, देखिए लास्ट बोला गया है, को आपस में इंटरचेंज करें। तो देखो इंटरचेंज करने में मैं डायरेक्टली लिख दूं तो यहाँ क्या बनेगा? TIH, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? TOP। यहाँ क्या बनेगा? NUF। यहाँ पे बनेगा PAT और यहाँ बनेगा TON। पहले और लास्ट को आपस में देखो इंटरचेंज किया गया है। ठीक है,
पहले और लास्ट को इंटरचेंज किया गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे इंटरचेंज किया गया। ठीक है, अब बताइए ऐसा करने के बाद इंग्लिश के कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो देखो ध्यान से, TIH से कोई वर्ड नहीं बनता। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। TOP टॉप, टॉप मतलब आपको पता होगा सबसे आगे, सबसे ऊंचे, जो भी कह सकते हैं आप, तो ये एक बन गया। NUF ऐसा कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। PAT पैट, पैट मतलब होता है बेटा थपथपाना, तो ये एक वर्ड बन गया हमारा। और TON, TON का मतलब ये देखो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि वेट की, वजन नापने की बड़ी इकाई है, टन जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये पर्टिकुलर कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है जिसका कोई मतलब नहीं होता, ये अपने आप में एक यूनिट होती है, इकाई होती है। किलोग्राम के हाई लेवल अगर बात करें, है ना, तो यहाँ पर वेट की एक बड़ी इकाई है। तो इसका ये कोई मीनिंगफुल, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही ऐसे शब्द बन के आ रहे हैं, पैट और टॉप, जिनसे कोई अर्थ जिनका होगा, मीनिंगफुल कोई अर्थ होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या लगाओगे आप? टू लगा दोगे, TWO। समझ में आई बात आपको? जैसे एग्जामिनर कहते जा रहा है, आपको चीजों को बस अप्लाई करते चले जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट साइन करूंगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर RRB PO के प्री में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे डील करोगे? तो पहले इनके नंबर्स लिख लेते हैं। 432, ठीक है, 8916। ठीक है, अब इसमें कहता क्या है कि दो को सबस्ट्रैक्ट करिए। क्वेश्चन क्या कहता है? दो को सबस्ट्रैक्ट करिए, घटाइए उन सभी संख्याओं में जो कहीं ना कहीं 6 से क्या है, बड़ी है। इसमें 6 से बड़ी संख्या देखो, एक दिख रही तुम्हारा ये 8, एक 9, बस दो ही दिख रही सर। तो इसमें दो घटा दो, तो इसमें दो घटाओगे क्या बचेगा? 6, इसमें दो घटाओगे बचेगा 7। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, ये देखो 1 इज एडेड, 1 को जोड़ दो किसमें? ऐसी संख्या जो या तो 6 हो या तो 6 से कम, लेस देन 6 और इक्वल्स टू 6। इन सब में एक जोड़ो, तो बाकी सब में एक जोड़ दो भाई। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 7 हो गया। सब में एक क्या किया मैंने? जोड़ दिया है। ठीक है, अब उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि इन दिए गए जो अंक आए हैं, इनको आपको क्या करना है? अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, लेफ्ट से राइट। ये देखो लिखा गया लेफ्ट से राइट। तो बस सबसे पहले छोटे से बड़े में लिखो। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, और फिर 2 बार 7 आ जाएगा। ये हमने कर दिया। फिर एग्जामिनर कहता है कि ऐसा अरेंज करने के बाद बताइए दाएं छोर से तीसरा, ये देखिए राइट से तीसरा नंबर कौन आएगा? तो राइट से तीसरा देखो, पहला, दूसरा, और ये रहा आपका राइट से तीसरा नंबर। तो क्या आंसर आएगा इसका बेटा? 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था और ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कैसे इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक नई नंबर सीरीज के साथ है। ठीक है, नई नंबर सीरीज का मतलब आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या दे सकता है, कुछ एक एग्जांपल फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। क्या बोला गया कि अगर इन सभी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं बाएं से दाएं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से। बेटा ये डिजिट दिख रहा है आपको? डिजिट का मतलब इनकी बात कर रहा है आपस में। कई लोग क्या करते हैं, पूरे को कर देते हैं। सबसे छोटा ये रहा, फिर उसके बाद कौन सा है, तो ये है, उसके बाद फिर ये है। ऐसा नहीं करना। डिजिट बोला गया है, डिजिट का मतलब यहाँ पे होता है कि इनकी बात कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में डिजिट बोला गया है कि नंबर्स। अगर नंबर्स बोलता है तो सबको लेके चलेंगे, डिजिट बोलता है तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात करेंगे। तो डिजिट को छोटे से बड़े में अरेंज करो, तो यहाँ से देखो आ जाएगा 245, अपने आप एज इट इज होगा। इसमें सबसे छोटा है 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है। इसमें देखो 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। इसमें देखो 3 है, 5 है, फिर 6 है, और यहाँ 788 है। ठीक है, अब देखो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन है इसमें, सबसे पहले पता करो। सबसे हाईएस्ट ऊपर वाले में जो बना है वो 788 है, सॉरी 789 है। तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा? 788। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 788। ये बेटा क्या है? ये सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, और सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है बेटा? सब दूसरा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा ये दिख रहा है आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे है 356। 356 जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इनका क्या करना है आपको? डिफरेंस निकालना है। इनका
डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस निकाल दो बेटा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 4, तो आंसर क्या आएगा 432। जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे आपको समझते चलना है, वैसे आपको करते चलना है। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है कि अगर पहले और दूसरे डिजिट को, देखो यहाँ डिजिट वर्ड फिर से मेंशन किया गया है, ये देखो आप ध्यान से, ये डिजिट वर्ड का मतलब ही यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ अंकों की बात कर रहा है। ठीक है, पहले और दूसरे डिजिट को, तो आपस में क्या करो, इंटरचेंज करो बेटा, तो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं पहले और दूसरे डिजिट को। अगर यहाँ पे तो ये देखो, ये हो जाएगा आपस में क्या हो जाएगा 425, मैं नीचे साफ साफ लिखता हूँ यहाँ पे 425 हो गया। अगला हो जाएगा 764, ये हो जाएगा 798, फिर ये हो जाएगा 365 और लास्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 887 एज इट इज रहेगा। ठीक है, आपस में बदल दिया हमने। तो इस प्रकार बनने वाली तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा गया, तो ध्यान से देखो, सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही होगी 368। ठीक है, सेकंड पे कौन सी दिख रही है आपको 425 और थर्ड पे आपको कौन सी दिख रही है 764, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा देखो ऑप्शन में कहीं 764 दिख रहा है क्या? आंसर में कहीं 764 यहाँ नहीं है, क्योंकि आंसर जो लिखे गए हैं देखो ध्यान से, ये सारी सारी ओरिजिनल वैल्यू। तो 764 किसकी ओरिजिनल वैल्यू बेटा? इसकी है, किसकी? 674 की। 674 को तो बदल के लिखा गया है ना, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फिर 674। समझ में आई बात आपको कैसे करना है, किस तरह से करेंगे इसको? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखो, ऐसा एक सीरीज ऐसी भी आ सकती है, एक क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकते हैं, तो इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये बहुत सिंपल सा कहानी का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि ऐसे कितनी ऑड नंबर्स हैं, ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं, यहाँ लिख लेता हूं मैं, ऐसे कितनी ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जिनके इमीडिएटली प्रेसीडेड, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? प्रेसीडेड का मतलब होता है पहले, ठीक है, और फॉलोड का मतलब होता है बाद में, याद रखना। तो ऐसे कितने विषम संख्या हैं जिनके पहले एक इवन नंबर और बाद में क्या हो बेटा? एक विषम संख्या हो। तो ये सीक्वेंस, माफ करिएगा, ये सीक्वेंस आपका जहां फॉलो होगा, ठीक है, ये सीक्वेंस जहां पे फॉलो होगा वो आपका क्या होगा? एक पैटर्न बन के आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आप ढूंढो इवन ऑड ऑड आपको चाहिए, इवन ऑड ऑड ढूंढते हैं यहाँ से। चलिए इवन और ऑड का सीक्वेंस देखो, तो ये देखो यहाँ पे इवन कहीं नहीं दिख रहा, ये रहा इवन ऑड ऑड, एक मिल गया। इवन ऑड नहीं है ये, ठीक है, इवन ऑड ऑड एक ये मिल गया, ध्यान से देखिए, चलो इवन ऑड ऑड एक ये मिल गया, ठीक है, ऐसे करना है। इवन ऑड ऑड की अगर बात करें तो इवन ऑड ऑड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इवन ऑड ऑड यहाँ नहीं दिख रहा, इवन ऑड ऑड यहाँ नहीं दिख रहा, ठीक है, ये देखिए इवन ऑड ऑड यहाँ दिख रहा है आपको। तो आप देखते ही आपको बन गया सर 4, तो वैसे दिख गया, तो आगे देखने की जरूरत वैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपका आंसर डायरेक्टली क्या लग जाएगा? मोर देन 3, है ना। कि ऐसा इक्वेशन कौन सा जिसमें बीच में ऑड है और लेफ्ट साइड में यानी कि पहले इवन हो बाद में ऑड हो, तो ये हमारा सीक्वेंस ही बनता चला जा रहा है, आगे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो इस क्वेश्चन में मैं बताऊं ना तब भी आप समझ लोगे, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आई बात आपको कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? प्रेसीडेड मतलब बेटा पहले होता है, फॉलोड मतलब होता है बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? सीरीज में लेफ्ट से 8 के राइट में पांचवा एलिमेंट कौन सा होगा? तो मैंने आपको याद हो तो बताया होगा कि लेफ्ट से लेफ्ट जाते हैं तो माइनस होता है, राइट से राइट जाएंगे तो माइनस होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्लस होगा, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भी क्या होगा? प्लस। ये मैंने बताया था फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में, और आंसर हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आता है। तो बस एल और आर क्या हो जाएगा? प्लस। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, और कहाँ से? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यानी लेफ्ट से। बस आपको लेफ्ट से 13 काउंट कर लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेफ्ट से लेफ्ट माइनस, राइट से राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस, ठीक है ना। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की कहानी पर। एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, है ना। इस होमवर्क को कैसे सॉल्व करेंगे? पूछा गया कि 7 का कोड और 4 का कोड क्या होगा। ध्यान से देखिएगा,
2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इनके जो कोड्स हैं वो आपको बताना है इनमें से कौन होंगे। कोड्स देखो ये दिखे गए हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि अगर परसेंटेज पहला है तो 2 का कोड जो है परसेंट हो, जो ऐसा कुछ नहीं है, आपको यही पता लगाना है, ठीक है। और इस पता लगाने के लिए ही मैं आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन दिया हूँ एक यहाँ पे, ठीक है। और उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जरा लेके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लास्ट को लेके चलूं तो एट द रेट अपॉन हैश इज इक्वल्स टू स्टार आएगा, ठीक है। एट द रेट अपॉन हैश इज इक्वल्स टू स्टार। अब आपको ये देखना है कि क्या वैल्यूज रखें, क्या रखें ताकि आपको वैल्यूज यहाँ पे इनकी मिलती चली जाए, ठीक है। अब एक बात तो तय है कि जो ऊपर में कोई इवन नंबर ही आएगा और बड़ा आएगा, तो 2 तो आ नहीं सकता सर, 3 आएगा नहीं। 4 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 4 को हम डिवाइड इनमें से किससे कर सकते हैं, जाहिर सी बात है 2 से ही करेंगे। तो 2 में जब हम 4 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार भाग जाएगी, है ना। क्वोशिएंट इसका 2 आएगा, तो क्या स्टार की भी वैल्यू 2 हो जाएगी और हैश की भी वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक सिंबल का एक अपना कोड है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये फॉलो नहीं होने वाली, इसका मतलब यहाँ पे 4 नहीं आने वाला, ठीक है। तो 4 नहीं होगा, 5 हो नहीं सकता, तो बचा कौन, इवन नंबर 6, इसका मतलब यहाँ 6 आ जाएगा। तो एक बात तो तय हो गई कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो एट द रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी, पता चल गया हमको। अब नीचे देखो, या तो 2 रखोगे या तो 3 रखोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे या तो 2 होगा या तो 3 होगा, कोई भी हो सकता है इन दोनों में से। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो 2 या तो 3 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हैश है, हैश की वैल्यू जो है वो या तो 2 होगी या 3 होगी, और स्टार की वैल्यू भी इनमें से कोई एक होगी, या तो 2 या फिर 3। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या है ना। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, ये क्वेश्चन के थ्रू मुझे पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता चल गया है कि एट द रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं लेके चलूं तो मैं किसको लेके चलता हूँ सर, ये देखिए पहले वाले को। पहले वाले में है स्टार प्लस हैश इज इक्वल्स टू परसेंटेज। तो एक बात तो तय है कि यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ 3 रखूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 5। या फिर यहाँ पे 3 रखूँ यहाँ पे 2 रखूँ तब भी यहाँ कितना आएगा, 5। इसका मतलब परसेंटेज की वैल्यू तो पक्का होगी, क्या है, 5 हो जाएगी, ठीक है। अभी स्टार और हैश की वैल्यू में डाउट है। चलिए ये वाला भी आपने सॉल्व कर लिया। अब एक काम करते हैं, अब इसमें से किसी एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं। अब मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन लेना। एक्सक्लेमेशन माइनस परसेंटेज की जगह मैं क्या लिखूं, 5 लिख दूं, इज इक्वल्स टू हैश का मतलब 2 या 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैश है, अब इससे हैश की भी वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे मैं अभी छोड़ रहा हूँ ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे 5 से बड़ा ही नंबर आएगा, 6 आ नहीं सकता, क्योंकि 6 किसकी वैल्यू बेटा, एट द रेट की वैल्यू। तो बचा कौन यहाँ पे, फिर 7 बचा। इसका मतलब कि एक्सक्लेमेशन का मतलब हो जाएगा क्या, 7। और आप ध्यान से देखो तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब कि हैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। यहाँ पे हैश की वैल्यू हो जाएगी 2 और स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, ठीक है। बचा कौन, 4 का अपने आप डॉलर बच गया, तो डॉलर इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 7 का कोड क्या है, तो इसका मतलब एक्सक्लेमेशन है, और 4 किसका बेटा, डॉलर का है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और उम्मीद है समझ में आया होगा अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज। तो आप इसको एंजॉय किए होंगे, आपने एंजॉय किया तो बस सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। और थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। अनबॉक्सिंग रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेके जरूर आएगा, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपके आरआरबी पीओ या क्लर्क में आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए।